यस, हम आगे अगला यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इसी क्रम के अंतर्गत जो मैंने बताया था आपको आसियान के बारे में, आसियान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्वाड के बारे में पढ़ेंगे, शार्क के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे संगठन, यूरोपियन संघ के बारे में, अफ्रीकन संघ के बारे में, यूएनओ के बारे में। तो बहुत सारे संगठनों का ये बहुत सारे वीडियो हैं, आप कंटिन्यूस देखते जाइए और जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके अंतर्गत मैं आपको बताता चल रहा हूँ। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पर संगठन नया आसियान, आसियान संगठन। आसियान का फुल फॉर्म पहला ASEAN, ये 5 वर्ड। अब इसका आपको फुल फॉर्म करना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो यहां पर अगर हिंदी आप देखते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जिसको हिंदी में आसियान भी कहते हैं। और तो आसियान में यहां पर आपको शब्द विस्तार आता है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब आपके माइंड में आना चाहिए साउथ एशियन अर्थात साउथ ईस्ट एशियन, साउथ एशिया नहीं है बल्कि कौन सा है, साउथ ईस्ट एशियन। तो साउथ ईस्ट एशियाई देश, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश, ये भारत दक्षिण एशिया में है और ये वाला पार्ट आता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये संगठन है। और यहां पर जो ग्रीन के अंतर्गत जो दिखाई दे रहे हैं, डार्क ग्रीन के अंतर्गत जो दिखाई दे रहे हैं, ये इनके सदस्य देश हैं। क्लियर माइंड में। तो पहला यहां पर सिंपल क्वेश्चन, आसियान किस प्रकार के देशों का संगठन है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। अब इनमें इनकी स्थापना कब की गई, कहां पर की गई, मुख्यालय कहां पर है, ये सब चीजें अगर हम देखते हैं। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 10 सदस्यों का ये संगठन किस प्रकार का है, तो राजनीतिक और आर्थिक, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई है, 8 अगस्त 1967 को, 1967 को कहां पर की गई है, बैंकॉक में। स्थापना पूछा जाता है, स्थापना की डेट 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आसियान का मुख्यालय, मुख्यालय कहां पर है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता के अंतर्गत। तो स्थापना तो बैंकॉक में हुई, जबकि इसका हेड ऑफिस या फिर इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो आसियान का मुख्यालय कहां पर है, जकार्ता में। अब आते हैं कि 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य कौन कौन से हैं, तो 10 सदस्य यहां पर ये देखिए, ये 10 ही सदस्य। इन 10 सदस्यों को अगर हम देखें, दक्षिण पूर्वी इंडोनेशिया, ये वाला पार्ट इसका इंडोनेशिया का, ये जो यहां पर बात कर रहे हैं ये इंडोनेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया। दूसरा यहां पर आता है मलेशिया, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि मलेशिया यहां पर ये सदस्य मलेशिया। फिर तीसरा फिलीपींस, ये फिलीपींस। चौथा सिंगापुर, इसके अंतर्गत ये सिंगापुर। पांचवा इसमें थाईलैंड, ये थाईलैंड। छठा इसका ब्रुनई, ब्रुनई यहां पर है, ये छोटा सा देश, ये ब्रुनई यहां पर है। फिर आते हैं वियतनाम, जो 1995 के अंतर्गत बना है, वियतनाम इसका सदस्य ये है वियतनाम। उसके बाद आते हैं लाओस, जो 1997 के अंतर्गत ये बना है, ये है लाओस। और म्यांमार, ये म्यांमार जिसको बर्मा भी कहते हैं। और कंबोडिया, कंबोडिया 1999 के अंतर्गत ये इसका सदस्य बना है और ये है कंबोडिया। इस प्रकार से ये 10 देश जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, इन देशों का ये संगठन आसियान के नाम से जाना जाता है। अब इन देशों की अगर स्थिति देखें, पावर देखें, तो एशियान देशों की यह स्थिति है, राजनीतिक आर्थिक संगठन है जिसका 600 मिलियन जनसंख्या यहाँ की अगर मिलाकर के सभी देशों की देखें तो 600 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ पर जीडीपी, यहाँ पर अगर जीडीपी की बात करें, जीडीपी 10.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, अर्थात यहाँ पर 10.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक इसका जीडीपी है, जो विश्व के कुल जीडीपी का 6.5% के लगभग यहाँ के देशों की जीडीपी है। फिर यहाँ की अगर टोटल एरिया देखें, 4.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इन देशों का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका ये डेटा अगर देखा जाए तो इस प्रकार का है। अब इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें, इधर ये प्रशांत महासागर, इस साइड में हिंद महासागर,
तो इस प्रकार से व्यापार करने का एक प्रमुख केंद्र हो गया। देशों को यहाँ पर प्रशांत महासागरीय देशों के अंतर्गत अमेरिका की तरफ भी यहाँ पर व्यापार करते हैं, तो इस प्रकार का एक मध्यम ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ पर तो ये एक व्यापार का प्रमुख केंद्र हो गया। इसलिए इन देशों के साथ में, इस संगठन के साथ में बहुत महत्वपूर्ण, हर देश को इनके साथ में जुड़ना चाहता है। ध्यान रखिए, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। आसियान में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ही संगठन सदस्य हैं। भारत दक्षिण एशियाई देश का ये माना जाता है, इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है, परंतु फिर भी वार्ता के अंतर्गत ये भाग लेता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, भारत भी अर्थात इनको आमंत्रित देश के रूप में इसमें संगठन के अंतर्गत भाग लेने की या भाग लिया जाता है। अब ये तो 10 सदस्य हैं। आसियान +3 अर्थात कभी कभी इनकी बैठक होती है आसियान +3, तो आसियान के 10 देश तो होंगे होंगे, 3 देशों की और बैठक भाग होती है, जिसमें चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया। अर्थात इसके अंतर्गत आसियान प्लस की अगर बात आती है तो आसियान प्लस में कौन कौन होगा? एक होगा चीन, दूसरा होगा कोरिया और साउथ कोरिया, और तीसरा होगा जापान। इस प्रकार से ये 3 यहाँ पर देश आसियान के साथ में बैठक करते हैं, तो उनकी ये बैठक कहलाती है आसियान +3। फिर क्वेश्चन आता है आसियान +6 अर्थात आसियान के साथ में 6 देशों की बैठक। 6 देशों के यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो आसियान +6 यहाँ पर 6, तो आसियान +6 बैठक के अंतर्गत आसियान के 10 देश तो होंगे होंगे। उसके बाद में 3 जो अभी +3 वाले चाइना, जापान और साउथ कोरिया, ये 3 देश इसके अंतर्गत हो गए। अब 3 देश और कौन कौन से? भारत, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर ये देखिए इस कलर के अंतर्गत ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये +6 के रूप में। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, भारत आसियान के साथ में किस प्रकार की बैठक में भाग लेता है? तो आसियान +6 की बैठक के अंतर्गत भारत भी हिस्सेदारी निभाता है। क्लियर? भारत सदस्य नहीं है, परंतु आसियान के साथ में, क्योंकि आसियान के साथ में मैंने अभी बताया जिस तरह की इनकी व्यापारिक स्थिति है, जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मार्गों के ऊपर यह स्थित होने कारण और व्यापार का केंद्र होने कारण यहाँ पर हर देश इनका संगठन का सदस्य बनने की इच्छा रखता है। तो भारत यहाँ पर सदस्य तो नहीं है, परंतु भारत इनके सम्मेलन के अंतर्गत भाग लेता है, और आसियान +6 सम्मेलन के अंतर्गत ये भारत भाग लेता है। +6 के अंतर्गत कौन से 6 देश और भाग लेंगे? तो चीन एक पार्टिसिपेट करेगा, दक्षिण कोरिया, तीसरा जापान, चौथा भारत, पांचवा ऑस्ट्रेलिया और छठा न्यूजीलैंड। इस प्रकार से ये 6 देश आसियान के साथ में भाग लेते हैं, और उस बैठक को आसियान +6 के नाम से जाना जाता है। क्लियर माइंड में? अब आते हैं आसियान की बैठक, आसियान समिट कितने साल के अंतर्गत होती है? तो आसियान की बैठक प्रति 2 वर्ष में होती है, द्विवार्षिक सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। हर 2 साल के अंतर्गत यहाँ पर बैठक, प्रथम इसकी आसियान बैठक, प्रथम बैठक कब हुई? 23-24 फरवरी 1976 को हुई है। कहां पर हुई? इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर, बाली द्वीप का नाम है, और वहां पर ये इंडोनेशिया के अंतर्गत 23-24 फरवरी को इसकी बैठक हुई। क्लियर माइंड में? तो स्थापना, मुख्यालय, स्थापना कब हुई, कौन कौन से सदस्य है? अगर यहाँ पर सदस्यों की बात करें, ब्रुनेई 1984 में बना, वियतनाम 1995 में बना, लाओस 1997 में बना, म्यांमार 1997 में बना, और कंबोडिया 1999 के अंतर्गत 1999 के अंतर्गत इसका सदस्य बना। और पहली बैठक 23-24 फरवरी 1976 को इंडोनेशिया के बाली के अंतर्गत आयोजित की गई। अब आते हैं वर्तमान में यहाँ पर साल के अंतर्गत 2-2 बैठकें हो रही है, कभी कभी इनकी 2-2 बैठक भी हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखें 44वीं और 45वीं बैठक जो 2024 में हुई। अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 2024 के अंतर्गत आसियान की जो बैठक हुई है 6 से 11 अक्टूबर 2024 को, वो कहां पर हुई है? ये हुई है लाओस के अंतर्गत। लाओस में कौन से क्रम की हुई? 44वीं और 45वीं ये बैठक आयोजित की गई। तो 24वीं यहाँ पर लाओस के अंतर्गत 44, 44th और 45th बैठक आसियान की
6 से 11 अक्टूबर 2024 को हुई। अब आते हैं आने वाली बैठकों के बारे में। यहाँ पर 46वीं 46th बैठक कब होगी? अप्रैल मई 2025 में। कहां पर होगी? मलेशिया के अंतर्गत। जबकि 47वीं 47th बैठक अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत ही 2025 में ये होगी मलेशिया के अंतर्गत। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी आने वाली, तो हर साल में दो दो बैठकें यहाँ पर आयोजित की जा रही। पहले द्विवार्षिक थी, परंतु वर्तमान में एक साल के अंतर्गत दो बैठकें हो रही है। तो दो बैठकें 44वीं 45वीं भारत 44वीं 45वीं लाओस के अंतर्गत 6 से 11 अक्टूबर 2024 को। 46 47 यहाँ पर 46वीं होगी अप्रैल मई 2025 में मलेशिया में। 47वीं होगी अक्टूबर नवंबर 2025 में, ये भी मलेशिया के अंतर्गत। अब 48th एंड 49th 48वीं और 49वीं बैठक होगी फिलीपींस के अंतर्गत। तो ये बैठकों का क्रम भी आप इसके अंतर्गत ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम संगठन देखते हैं, अगला संगठन है द क्वाड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्वाड QUAD। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। बट ये संगठन नाम से जाना जाता है, ये संगठन द क्वाड के नाम से ही जाना जाता है। तो द क्वाड का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो फुल फॉर्म भी आप बताइए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भारत, ये यहाँ पर अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये भारत, ये जापान भी इसके अंतर्गत। इस प्रकार से यहाँ पर एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, परंतु ये एक प्रकार का मंच है, एक कूटनीतिक मंच है। कूटनीतिक वार्ता के लिए यहाँ पर बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पर ये चीन का ये दक्षिणी चीन सागर है। दक्षिणी चीन सागर जो प्रशांत महासागर के साथ में जुड़ा हुआ है, इसके अंतर्गत यहाँ पर चीन की गतिविधियां यहाँ बहुत अधिक हो रही। इस चीन की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए एक सुरक्षात्मक रूप में, ताकि यहाँ पर चीन के ऊपर एक नियंत्रण रखा जा सके, इसलिए यहाँ पर ये 4 देशों के द्वारा एक डायलॉग करने के लिए कूटनीतिक एक संगठन का स्थापना की गई। क्लियर? अब यहाँ पर आते हैं द क्वाड में कौन कौन सदस्य है या किन किन देशों का संगठन है? 4 देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो ये भारत, ये जापान, ये अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से 4 देशों का यह है संगठन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर के अंतर्गत दक्षिणी चीन सागर, क्योंकि यहाँ पर इस चीन की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने मिलकर के एक कूटनीतिक मंच का निर्माण किया है, जहां पर वो आपस में सुरक्षा से संबंधित वार्ता कर सकते हैं। इसी का नाम द क्वाड रखा गया और विश्व स्तर पर यह संगठन द क्वाड के नाम से ही जाना जाता है। अब पहली बार इसकी स्थापना कब की गई थी? फर्स्ट टाइम में इस प्रकार की सिक्योरिटी, इस प्रकार का मंच स्थापित करने का प्रावधान 2007 में किया गया था, परंतु ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बदलने के कारण वहां पर यह ज्यादा नहीं चला और 2008 में यह समाप्त हो गया। वर्तमान में दोबारा इसकी स्थापना की गई नवंबर 2017 के अंतर्गत। तो ध्यान रखिए, पहली बार 2007 में स्थापित हुआ, परंतु 2008 में वो निष्क्रिय हो गया, समाप्त हो गया। वर्तमान में नरेंद्र मोदी के प्रयास से इसे नवंबर 2017 में इसे पुनः स्थापित किया गया और 2017 से यहाँ पर इसकी बैठकें प्रारंभ हुई। किस प्रकार का संगठन है? इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम, जैसा सुरक्षा यहाँ पर मंच है, ये एक अंतर सरकारीय सुरक्षा मंच के रूप में ये संगठन स्थापित किया गया। तो वर्तमान में कब स्थापित किया गया है? नवंबर 2017 में। अब इसके बाद में इसकी बैठकें प्रारंभ हुई ताकि ये सदस्य देश के शासनाध्यक्ष मिलकर के होने वाली किसी प्रकार की सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों का यहाँ पर वार्ता कर सके। इसके लिए यहाँ पर इसका क्वाड सम्मेलन शुरू हुआ, जो क्वाड लीडर समिट के नाम से जाना जाता है। पहली समिट वर्चुअल हुई थी 24 मार्च 2021 को। कोरोना के चलते हुए इसकी यहाँ पर वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक हुई वाशिंगटन डीसी के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 सितंबर 2021 को, जो औपचारिक हुई थी वो।
तीसरे यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 मार्च 2022 को हुई थी। चौथी बैठक टोक्यो में, जापान के टोक्यो में 24 मई 2022 को आयोजित की गई। अब यहाँ पर 5वीं बैठक की बात करें, हिरोशिमा, ये भी जापान के अंतर्गत 20 मई 2023 को हुई थी। अब हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 2024 में क्वाड की बैठक कहां पर हुई। तो क्वाड का पहला क्वेश्चन कि कौन कौन देशों का संगठन है, ये ध्यान रखिए। 4 देश, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और फिर क्वाड की 2024 में कहां पर बैठक हुई है, 2024 में विल्मिंगटन जगह का नाम है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई और कब हुई, तो 21 सितंबर 2024 को, जिसके अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया था। क्लियर माइंड में। अब इसकी नेक्स्ट 7वीं बैठक 2025 में भारत में नई दिल्ली के अंतर्गत होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वाड की 2025 में बैठक कहां पर आयोजित होगी, तो 2025 के अंतर्गत ये बैठक नई दिल्ली के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट हम यहां पर इसके अंतर्गत अगला पढ़ेंगे सार्क के बारे में, फिर यूरोपियन संघ के बारे में। क्लियर, ओके।